बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ढेरों खुशियाँ दे और आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए, इलाही आमीन। तो आज हम 5 स्टार किचन में लेके आए हैं साग की रेसिपी। साग एक अनोखे तरीके से बनाऊंगी जो कि बहुत ही मलाई की तरह नरम और मुलायम तैयार होगा। बहुत ही कमाल का है। जब आप बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई साग बहुत कमाल का बना है। तो चलिए शुरू करती हूँ। अल्लाह के बरकत नाम से जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। तो यहाँ मेरे पास साग है 2 किलो तकरीबन। और ये देखें बाथू माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का बाथू है। और जो सरसों का साग है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साग है। सर्दियाँ थी तो बच्चे रोज़ कहते थे मम्मा साग बनाओ साग बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज साग की तैयारी कर ही ली जाए। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का साग है। मैंने धो के अच्छी तरह इसे थोड़ी देर के लिए वॉश करके टोकरी में रख दिया ताकि ये खुश्क हो जाए। फिर इसे मैंने काउंटर पे रखा और अब सब आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये पालक भी है मेरे पास। तकरीबन मेरे पास 2 से 3 किलो साग है और ये 1.5 किलो पालक है और इसके हिसाब से आधा किलो तकरीबन बाथू होगा। और मेन चीज़ सब्ज़ मिर्चों से तैयार करूँगी। सब्ज़ मिर्च से जो साग बनता है वो बहुत ही कमाल का साग तैयार होता है। काउंटर मेरा थोड़ा सा छोटा है, इस पालक को मैं हटा लेती हूँ। यहाँ मैं साग की सबसे पहले कटिंग करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ आपने मोटी मोटी गंदलों वाला साग लेना है और उसको इस तरह से आपने आगे से गंदल तोड़ देनी है। और जो सख्त सख्त इसके छिलके होंगे वो आपने जैसे ही गंदल को तोड़ेंगे तो वो छिलके जो होंगे ना वो उतर जाएंगे। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से आप तोड़ेंगे, यूँ खींचेंगे तो ये देखो जो उसके पके हुए छिलके होंगे वो उतर जाएंगे। सारा साग जो मैंने पहले से इसी तरह छील के रखा हुआ है। ये जो साग मैं बनाने जा रही हूँ ये छीले बगैर कभी भी नहीं बनेगा। अगर बनाएंगे तो ये फिर नरमो मुलायम नहीं बनता। तो इस तरह से ये देखें आपने यूँ आगे से उसका सिरा थोड़ा सा तोड़ना है हाथ से। जैसे ही वो टूट जाएगा और साथ जितना भी उसका वो सख्त सा पत्ता है वो उतर जाएगा। तो इस तरह से आपने कर लेना है। और सारे साग को मैंने तकरीबन पहले से तैयार कर लिया है। सरसों का साग है, ये आपको फ्लावर वगैरह इसके अंदर नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ही यमी। अब ये देखें ये सारी जो है ना गंदलें, ये मैंने इस तरह से आपको छीली हुई नज़र आ रही हैं। ये सारी जो गंदलें हैं ये मैंने छील ली हैं। ठीक है, अब मैं इनको काट के बताती हूँ कि काटना कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त साग हमारा जो है तैयार होगा। बिल्कुल एक अनोखे तरीके का साग होगा। हाँ जी, मोटे वाला लंबा लंबा जो साग है ना वो मैंने कट कर लिया है तकरीबन। ये देखें, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ साग आप देख सकते हैं मैंने ज़बरदस्त सा ये देखें तकरीबन 2 इंच लंबा इसको काटा है। इसमें पालक भी है, बाथू भी है और साग भी है। तो जो मेरे पास 3 किलो साग था उसमें से 1 किलो साग मैंने लिया है और 1 मुट्ठी मैंने बाथू की ली है और आधा किलो पालक। ये इतनी मिकदार से मैं साग तैयार करूँगी। बाकी का साग मैंने एक साइड पे कर दिया है। तो ये धो के अच्छी तरह मैंने खुश्क करके रख दिया ताकि पानी वगैरह इसका खुश्क हो जाए। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसके अंदर देसी घी से ये साग मैं तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे डालडा घी से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल से आपने कभी भी इस साग को नहीं बनाना। ऑयल की एक अपनी स्मेल सी होती है, एक जायका होता है जो कि साग उसमें बने तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ मेरे पास देसी घी था वो मैंने ऐड किया 2 से 3 चम्मच और उसके साथ ही 2 अदद दरमियाने प्याज ऐड किए। और साथ ही मैंने यहाँ ग्रीन मिर्चें जो हैं वो तकरीबन 12 से 13 अदद होंगी जिनको मैंने मोटा मोटा चॉप किया और वो मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और उसके साथ ही यहाँ मैं 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। मिर्चों का ज़रा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको तकरीबन 1.5 मिनट तक आपने फ्राई करना है। ये मेरे पास 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह मैं फ्राई करती हूँ ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ मेरे पास मसाले हैं। ये है अदरक पाउडर आधी चम्मच, हल्दी की है 1
आधी चम्मच क्रश की मिर्चें हैं, ज़ीरा है, नमक और खुश्क धनिया। सुर्ख मिर्च सिर्फ मैंने कलर देने के लिए ऐड की है, वरना साग का असल जायका जो है वो सब्ज़ मिर्चों से ही बनेगा। तो सारे मसाले मैंने प्याज जो फ्राई किया था अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों के साथ वह उसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह इस मसाले को मैंने भून लेना है, यानी कि फ्राई अच्छी तरह इनका जो कच्चापन है मिर्च मसाले का वो ख़त्म हो जाए। यहाँ जो है मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब मैंने क्या करना है, ये जो साग है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करते जाना है और 7 चम्मच हिलाते जाना है ताकि साग जो है वो नीचे बैठ जाए। ये देखें, आपके डालते डालते ही जो साग के पत्ते हैं वो किस तरह सॉफ्ट से हो गए हैं। तो इसी तरह ये सारा साग जो है मैं ऐड कर दूंगी और ऊपर से मैंने इसे कवर कर दिया है। और थोड़ी देर कवर करने के बाद देखें साग जो है वो थोड़ा सा नीचे चला गया। कवर इसलिए किया था कि साग जो है वो अपनी सतह से थोड़ा नीचे हो जाए ताकि हम प्रेशर जो है वो आसानी से बंद कर सकें। तो अभी ये साग हमारा गला नहीं है। अब मैं इसे प्रेशर का ढकना इसके ऊपर बंद करती हूँ ताकि 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा साग जो है वो अच्छी तरह गल जाएगा और मक्खन मलाई की तरह साग तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने प्रेशर को कर दिया बंद और अब 2-3 मिनट बाद खोलते हैं। ये 2 से 3 मिनट के बाद खोला तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा जो साग है वो तैयार है। अब इसे खोल के इसकी अच्छी तरह भुनाई करते हैं। अब मैंने बर्तन को किया चेंज, खुले मुँह वाली कढ़ाई ली और उसके अंदर मैंने साग को पलट लिया और अब इसकी 2 से 3 मिनट करते हैं भुनाई। और देखें माशाल्लाह से घी जो है वो ऊपर आ गया है, किनारे छोड़ दिए हैं। साग हमारा यहाँ बिल्कुल रेडी तैयार है। जितनी ज़्यादा आप इसकी भुनाई करेंगे पानी वगैरह जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और साग जो है वो मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने चूल्हा कर दिया बंद और इसे करती हूँ डिश आउट। तो यहाँ मैंने साग को किया डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये साग इस कदर नरम व मुलायम बना है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा और इसका जायका जो है वो आम साग से बहुत हटके है, बहुत ही कमाल का है। आप चाहें तो इसे चावल की रोटी के साथ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे फुलके के साथ भी खाया जाएगा, पराठे के साथ भी। और अगर आप इसे बिल्कुल चम्मच के साथ भी खाना पसंद करेंगे तो भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें। आपके एक कमेंट से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। मुझे पूरा यकीन है जब आप ये साग बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त साग तैयार होगा और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे और आप मुझे बहुत सी दुआएं देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, एक तोहफ़ा है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।